स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लब बाय सबा। मैं हूं आपकी मैथ्स ट्यूटर सबा और आज मैं आपको करवाने वाली हूं फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड का मैथ्स। तो हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर 1 से, कम्प्लेक्स नंबर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स नंबर्स हमारा है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 और इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए लाजमी है, वो आपको आनी चाहिए। तो कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर से पहले हमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3 100 1000, आप मिलियन ले लें, ठीक है, 2 22, कोई भी नंबर आप ले लें, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब बात आती है इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो किसी भी रूट के अंदर आए माइनस साइन के साथ, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। वो कोई भी नंबर हो सकता है, -3 आ गया रूट के अंदर, अब ये नंबर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और इनके इस नंबर के लिए हम एक सिंबल शो करते हैं, वो सिंबल जो यूज होता है उसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, अब आयोटा का क्या मतलब होता है? आयोटा का मतलब, हम आयोटा जहां भी लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि आयोटा की मीनिंग है √-1। आप ये कह सकते हैं कि आयोटा की वैल्यू है √-1। इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर ले लें आयोटा का, तो हमारे पास आ जाता है -1, और अगर हम इसका क्यूब ले लें तो आ जाता है हमारे पास माइनस आयोटा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे हमारी एक्सरसाइज में सॉल्व होंगी, 1.1 में, 1.2 में, ये सारी एक्सरसाइज में आगे जाके ये चीज यूज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं अपनी मेन चीज के ऊपर जो कि है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर होता है सम ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? हम रियल नंबर, हम किसी भी रियल नंबर और किसी भी इमेजिनरी नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसके रिप्रेजेंट का तरीका ये है a+i/b। ठीक है, और इसको हमेशा हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है रियल पार्ट इसका, और ये हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब आप लिखते हैं वो हमेशा आप z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें a उसका रियल पार्ट होता है और आयोटा b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब कम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है a की जगह, और b की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है इमेजिनरी नंबर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स, जिस नंबर के साथ आयोटा होगा तो ऑफ कोर्स वो पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इतना समझ आ गया होगा और अब आपको कम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज, अब जो चीज मैंने यहाँ पे लिखनी है उसके लिए मुझे यहाँ से ये सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये नोट करना है तो आप मेरी वीडियो को स्टॉप करके ये चीजें नोट कर सकते हैं। मैं इनको इरेज करने लगी हूँ। तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि हम इसके सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी सेट अगर आपने लिखना है कम्प्लेक्स नंबर का, तो आप लिखेंगे C = 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा एंड सो ऑन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो C से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो चीज ये है कि क्या हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है? जी हाँ,
हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर जब होता है तो उसके साथ हमेशा 0 आयोटा ऐड हो रहा होता है। ठीक है, तो हर इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे अगर खाली 2 लिखा हुआ है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये 2 + 0 आयोटा। तो अब हमारा मैथ ये कहता है कि कोई भी नंबर उसके साथ हमेशा 0 आयोटा ऐड हो रहा होता है। कोई भी नंबर हो या कोई भी रियल नंबर, उसके साथ हमेशा 0 आयोटा ऐड हो रहा होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, उम्मीद है आपको रियल नंबर समझ आ गए होंगे, आपको इमेजिनरी नंबर समझ आ गए होंगे, आपको इनमें डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आपको ये पता चल गया कि इसके सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद अब हमने आना है थोड़ा सा रियल नंबर के साइड पे आते हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत बेसिक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर से, इंशाल्लाह मैंने आपको स्टार्ट करवाना है इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 1.1। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी है या मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ स्किप की है, तो फिर मैं वो चीज़ आपको पढ़ा दूंगी। और अगर आपने कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ, रियल नंबर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर की आगे फर्दर 2 टाइप्स है, एक है रैशनल नंबर्स और एक है इरैशनल नंबर्स। अब भाई इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनका हम रेशो नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे √2 है, तो √2 का क्या ये √2 डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से? ठीक है, नहीं। अब इस चीज का रेशो नहीं निकल सकता, तो ये एक इरैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास जो सिंबल होते हैं, पाई का सिंबल, ठीक है, पाई का सिंबल, पाई की वैल्यू वो अलग चीज है। ठीक है, पाई की वैल्यू रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि वो किसी चीज से डिवाइड नहीं हो सकता, उसका रेशो नहीं निकल सकता। ठीक है, पाई के सिंबल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, पाई की वैल्यू की नहीं बात करी। पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि वो क्या होती है, पाई = 22/7 और 3.14 उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये हो जाता है इरैशनल नंबर। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनका रेशो नहीं निकल सकता, जो डिवाइड नहीं हो सकते, जिनका फ्रैक्शन से नहीं निकल सकते, तो वो हमारे पास आ जाते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं कि जो डिवाइड हो जाए, जिनका रेशो निकल आए, ठीक है, जिनका हम फ्रैक्शन निकाल सके, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हम रैशनल में हम यहाँ पे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रैशनल नंबर्स आ गए। अच्छा, अब रैशनल नंबर के आगे फर्दर 2 टाइप्स है, एक है फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शंस आपको पता है कि जो भी चीज हमारे पास रेशियो में होती है या डिवाइड की फॉर्म में होती है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2/3। ठीक है, कोई भी वैल्यू में कर लूँ, यहाँ पे मैं कर लूँ 6/2। ठीक है, ये आगे फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये चीजें सारी सॉल्व हो सकती हैं, तो इनके आगे पॉइंट में भी आंसर आ सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अब जैसे आपको पता है हमारे पास जब हम सेट का चैप्टर करते थे मैथ्स में, ठीक है, तो 8 क्लास में सेट का चैप्टर किया था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमने नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम उनका रिव्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस पार्ट को रेस कर रही हूँ, क्योंकि उम्मीद है अभी जितना मैंने आपको पिछला समझाया है वो सारा आपको समझ आ गया होगा। तो इस पार्ट को मैं रेस करती हूँ और हम आगे चलते हैं।
ओके, तो नेचुरल नंबर्स को हम हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे चलते रहते हैं, जितने दुनिया में नंबर है वहां तक चलते जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। ओके, और फिर क्या होता है? इस तरह हमारे पास इवन नंबर होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे इवन नंबर्स। और नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, वो सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हो जाते हैं, 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह ओके, तो ये हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास जो सिर्फ अपने ही टेबल्स में आते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर। वो नंबर्स जो सारे टेबल्स में आ जाते हैं वो हमारे पास कंपोजिट नंबर बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आती हूँ जो हमारी मेन चीज़ है जो मैं आपको समझा रही थी, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम शो किससे करते हैं? इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम z से शो करते हैं, इंटीजर को भी शो करते हैं, लेकिन हमारे पास 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब जरा मैं पहले इसको, ये जो ऊपर में लिखा मैं इसको इरेज कर लूँ ताकि फिर मेरे पास जगह हो जाए आपको मजीद समझाने के लिए। ओके, तो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, अब बात यह है कि इंटीजर्स हम नंबर्स को कहते हैं कि वो नंबर्स जो प्लस में भी आए और माइनस में भी आए तो वो इंटीजर्स होते हैं। अब ये क्या बात होगी कि प्लस में भी आए और माइनस में भी आए तो वो इंटीजर्स होते हैं जी। तो जैसे हमारा 0 होता है, 0 के बाद होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं जहां तक काउंटिंग है, ठीक है। अब वही नंबर आप उठा के नेगेटिव में ले आए, ठीक है, -1 -2 -3 एंड उतने ही नंबर जितने पॉजिटिव इंटीजर उतने ही वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो वो अच्छा, नेगेटिव इंटीजर अब आपको समझ आ गए होंगे, जिस तरह जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं उतने ही नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। मतलब जितने 1 2 3 हम नॉर्मल नंबर रहते हैं, ठीक है, उतने ही हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं। नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर आते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और पॉजिटिव साइन के साथ जो नंबर आते हैं, प्लस साइन के साथ जो नंबर आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इन दोनों को मिला के, इन सब को मिला के हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो इन सारे नंबर्स को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है? वो बन जाता है इंटीजर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इंटीजर्स की समझ आ गई होगी। अब एक और बात, अब बात ये कि जो नंबर पॉइंट्स में आते हैं, क्या भाई वो इंटीजर्स है कि नहीं है? नहीं, वो इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। अब डेसिमल में जो आपके पास नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा भी समझ आ गया होगा। एक मैंने कोशिश की आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शन की आगे 2 टाइप्स की तरफ। तो एक है वुल्गर फ्रैक्शन और है डेसिमल फ्रैक्शन। अब वुल्गर फ्रैक्शन क्या होते हैं? वुल्गर फ्रैक्शन वो होते हैं कि जब कोई भी ऊपर भी कोई नेचुरल नंबर हो और नीचे भी कोई नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ऊपर नेचुरल नंबर हो नीचे भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ऊपर नीचे डिवीजन हो रही हो नेचुरल नंबर से, तो वो हमारे पास वुल्गर फ्रैक्शन होते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी नंबर या 10 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, या कोई भी नंबर या 100 से डिवाइड हो रहा हो या 1000 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्योंकि फिर उसका आंसर जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर आप डिवाइड करके देखो, 2 को आप अंदर रखो, 10 को बाहर रखो, पॉइंट लगाओगे और आप यहाँ पे 0 लगाओगे, ठीक है, एंड 10 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये आ गया मेरे पास 0.2, तो उससे आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, जितने भी वैसे तो डेसिमल में यहाँ पे भी आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो आपके जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों 10, 100, 1000, 10,000 और इस तरह के, ठीक है, नंबर से डिवाइड हो रहे हों तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। और वल्गर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जो ऊपर भी नेचुरल नंबर हो, मीन्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेचुरल नंबर्स हों तो वो हमारे होते हैं वल्गर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश की है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स करवाने की। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी जो बाकी हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो हमने फटाफट क्लियर करना है, क्विकली हमने क्लियर करना है। और उसके बाद फिर हमने जाना है फटाफट एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैंने फटाफट आपको जल्दी से सारा मैथ्स करवाना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।